हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। अपना जो इनर वर्क है आप काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन आया था, एक डीएफ का भी क्वेश्चन आया था प्लस एक डीएम का भी क्वेश्चन आया था मेरे पास। अच्छा, डीएम का जो क्वेश्चन आया था वो तो मेरे पास हफ्ते 10 दिन पहले आया था, तो मैं सोच रही थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। बट अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक डीएफ का भी क्वेश्चन आया सेम टॉपिक पे। तो मुझे लगा कि शायद कलेक्टिव पे इस चीज़ की ज़रूरत है और यहाँ पे अवेयरनेस देने के लिए मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए, है ना। तो मेरे पास सवाल ये आया था कि अगर आपका जो डीएम है उसने आपको बहुत गंदे तरीके से पास्ट में हर्ट किया है, ठीक है, आपको गाली दी है, आपके साथ बदतमीजी की है, आपको चीटिंग किया है, किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में गया है, ठीक है, आपके साथ बहुत गंदा बिहेव किया है, आपके साथ नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव किया है, तो अपने डीएम को माफ़ कैसे करें और क्या ऐसे डीएम को चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक, ये तो हुआ हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल था कि ये सेम डीएम ने, मतलब यही जो सेम क्वेश्चन है आप रिवर्स कर दो, तो डीएम ने मुझसे सवाल करा कि यहाँ पे डीएम जो हैं वो अच्छे से जानते हैं कि उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है उनके साथ उनका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ओके। और यहाँ पे केस यहाँ पे एकदम उल्टा है कि यहाँ पे जो डीएम है वो कभी किसी लड़की के साथ पास्ट में रिलेशनशिप में नहीं गए। लाइक वो रिलेशनशिप में जाने का तो ट्राई करते थे लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन आ जाता था जिस वजह से वो नहीं जा पाते थे। प्लस वो किसी के साथ कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप उन्होंने नहीं बनाया। और वहीं जो उनकी डीएफ है वो डीएम से मिलने से पहले मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप में जा चुकी हैं और आई थिंक उनकी डीएफ के तो 7 से 8 फिजिकल रिलेशनशिप रहे हैं, उन डीएम ने मुझे खुद बताया। तो ये जो ट्रॉमा है ये इन डीएम के साथ है। वो कह रहे हैं कि मैम मैं तो हमेशा से डिवाइन से मैंने बोल रखा था कि मैं तो बहुत मतलब वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं तो बहुत पूजा पाठ करने वाला लड़का था और मुझे जो मेरी वाइफ़ मिले जिससे मैं शादी करूँ वो ऐसी होनी चाहिए कि लाइक मुझे वो पवित्र चाहिए फ़िज़िकली, और किसी के साथ उसका कभी कोई इंटरेक्शन ना रहा हो, रिलेशनशिप रहा हो चलेगा लेकिन फ़िज़िकल रिलेशनशिप अगर है तो मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। और जब मैं देखता हूँ कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो ऐसी ही चीज़ों में स्टक है, आई मीन पहले पास्ट में थी अभी नहीं है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी डिवाइन फेमिनिन को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। और उनका सवाल ये भी था कि मैम मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे डेली मोस्ट ऑफ द केसेस में तो डीएम चीटिंग करते हैं डीएफ के साथ, पर मेरे केस में मेरी डीएफ ने मुझे चीट क्यों करा, ठीक है। तो अभी मैं इन दोनों ही सवालों का जवाब आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जवाब देने वाली हूँ कि अगर आपका जो डीएम है उसने आपको गाली दी है, उसने आपके साथ बदतमीजी करी है, उसने आपके साथ एकदम घटिया बिहेव करा है, तो इसके क्या रीज़न्स हैं और अगर उसने ऐसा किया तो क्या उसे माफ़ करना चाहिए। अगर वो फिज़िकल रिलेशनशिप में गया, उसने चीटिंग करी है तो क्या उसे माफ़ करना चाहिए। चलिए हम इन्हीं सब बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर डीएम ने आपको गाली दी है, एक्सेप्ट करो कि ये जो लैंग्वेज उसने यूज़ करी है उसके घर में यही यूज़ होता है। सिंपल सी बात बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो आपके घर से ही स्टार्ट होती है। अगर डीएम गाली दे रहा है, वैसे तो डिवाइन मस्कुलिन्स ऐसे काम कभी नहीं करते हैं, मैं आपको जनरली बताऊँ वो साइलेंट रहना प्रेफर करेंगे, लेकिन वो अपने डिवाइन फेमिनिन को कभी इस लेवल का गाली नहीं दे सकते। बट स्टिल अगर आपके डीएम ने आपको गाली दी है तो इस चीज़ को डियर आप एक्सेप्ट करो कि कमी आप में नहीं है, कमी सामने वाले में है। उसके घर का माहौल ऐसा है, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, उसके घर वाले ही ऐसे हैं, उसके घर में शायद सिखाया ही यही गया है। और दूसरा कि शायद उसके पेरेंट्स इस लेवल के कार्मिक हैं कि आपस में भी वो लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते होंगे, तभी उस डीएम ने आपको गाली दी है। पहली प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रही हूँ, ओके। क्योंकि डिवाइन कभी नहीं कहते हैं कि आप अपनी डीएफ को गाली दो। डिवाइन डीएम को यूज़ करते हैं ट्रिगर दिलवाने के लिए, पर डिवाइन कभी ये नहीं कहते डीएम से कि तुम जाओ जाके डीएफ को गाली दो। तो सबसे पहला, डीएम ने अगर गाली दी है तो एक्सेप्ट करो कि सच में उसका ख़ानदान ऐसा है। आज कुछ लोगों को शायद मेरी बात बुरी लगेगी कि मैम गाली देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप ख़ानदान पे क्यों जा रही हैं। मैं जाऊँगी क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को मिलती है कार्मिक फैमिली, और कार्मिक फैमिली अगर डीएम इस लेवल का है कि मतलब आप खुद ही सोचो ना, ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो इम्पैथ होते हैं ट्विन फ्लेम्स। इसलिए अगर आपका डीएम इतना नार्सिसिस्ट है कि वो आपको गाली देने पे उतर आया, आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपसे चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा है, तो आप ये समझ लो कि उसके ख़ानदान का पैटर्न ऐसा है, उसके घर वाले ऐसे हैं, उसके माँ बाप ने उसको यही संस्कार दे रखे हैं।
ठीक है। मे बी उसके माँ बाप उसके कार्मिक हो, वैसे तो कार्मिक ही होते हैं, मे बी क्या। तो ये उसके घर का पैटर्न है, यहाँ गलती आपकी नहीं है, ठीक है। और दूसरा रीज़न, डीएम चीटिंग क्यों करता है, डीएम फिजिकल रिलेशनशिप में क्यों जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाना डियर। डीएम अगर अनअवेकन है, अगर वो स्टिल अनअवेकन है, उसे नहीं पता है कि आप उसकी डिवाइन फेमिनिन हो, आप उसकी आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम जर्नी का कनेक्शन है। अगर डीएम को चीज़ नहीं पता है, आप उससे मिली हो 3D में, वो एक अलग बात है, उसकी अवेकनिंग शुरू नहीं हुई है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर डीएम अनअवेकन है, वो उसको भी जर्नी की कोई जानकारी नहीं है, उसको पता नहीं है, स्टिल अगर वो ये हरकत कर रहा है, तो वो अनअवेयरनेस की वजह से करता है, सबसे पहली बात। दूसरा, ऐसे जो डीएम होते हैं ये इमोशनली इतने नम होते हैं, इमोशनली ओपन नहीं हो पाते हैं किसी के साथ, तो ये क्या करते हैं, ये मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप में जाना प्रेफर करते हैं। तीसरा रीज़न, डिवाइन फेमिनिन जो होती है जब इनकी लाइफ में एंटर करती है, उस टाइम पे वो डीएफ से इतना ज़्यादा इंटेंसिटी फील करते हैं कि वो इस चीज़ से फियर फील करने लगते हैं, वो डरने लगते हैं। और डरने की वजह से ना वो किसी और रिलेशनशिप में जाने का ट्राई करते हैं, मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक तो उनका कर्मा भी होता है, कर्मा भी उनको रिलीज़ करना होता है अपना, इस वजह से भी वो जाते हैं। तो आप मेरी बात को लिख के रखो, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे डिवाइन मस्कुलाइन हो, दोनों में अगर दोनों अनअवेयर हैं, दोनों को अगर ट्विन फ्लेम जर्नी की नॉलेज नहीं है, दोनों अगर अवेकनिंग स्टेज में नहीं पहुँचे हैं, तो इस स्टेज में जो भी होगा आप ये समझ लो उनका कर्मा ही है। समझ गए आप लोग, उनका कर्मा है ये। प्लीज़ एक्सेप्ट करो, वो आपका ट्विन फ्लेम है, एक्सेप्ट करो। आई नो कि आप लोगों को बहुत पेन फील होता है कि मैम उसने तो हमारे साथ ऐसा किया, हम तो हमेशा उसके लिए पवित्र बैठे रहे, लेकिन वो दूसरे दूसरे रिलेशनशिप में जाता रहा। डियर, अवेकनिंग आपकी हुई है, आपको पता है कि वो आपका डीएम है, इसलिए आप वो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो अभी अनअवेकन है, अभी उसकी अवेकनिंग नहीं हुई है, और ये सारी चीज़ें आप अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा कर लाए थे। इसमें ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, डिवाइन अगर आपको ये ट्रिगर दिख रही हैं कि लाइक आपका जो डीएम है वो थर्ड पार्टी में जा रहा है, वो फिज़िकल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो फ़ियर है उसको खोने का, आपके अंदर फ़ियर जनरेट हो रहा है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जाके फिज़िकल हो जाए। और क्या करता है डीएम, आपका जो फ़ियर है उसको मिरर करता है और उसको रियलिटी में दिखा देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी है कि मतलब आपको उसको लेट गो करना है कि भाई ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारी लाइफ है, मैं किसी के पीछे नहीं आ रही हूँ, ठीक है, मैं देखने नहीं आ रही। और एक चीज़ मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बताऊँगी, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, ओके, आप किसी को दिन भर बैठ के देख नहीं सकते डियर कि वो क्या कर रहा है। समझ गए आप लोग, किसी की भी गारंटी आप नहीं ले सकते कि वो इंसान यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है, वहाँ बैठ के क्या कर रहा है। आप किसी के पीछे 24 घंटे कैमरा लेके नहीं घूम सकते हो, ठीक है। तो वो इंसान लॉयल है या नहीं है, ये उसके अपने कर्मा हैं, ठीक है। वो इंसान थर्ड पार्टी में जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कर्मा है, इस वजह से वो जा रहा है। अब रही बात उसको एक्सेप्ट करने ना करने की, अब आप उसको एक्सेप्ट कैसे करोगे इस सिचुएशन के बाद भी, क्योंकि देखिए डिवाइन यहाँ पे आपको एक अनकंडीशनल लव करना सिखा रहे हैं। अगर आप कंडीशंस लगा दोगे कि मतलब तुम फिजिकल हो गए, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, या मेरी डीएफ है वो इतने लड़कों के साथ फिजिकल है तो मैं उससे प्यार नहीं कर सकता, तो फिर यहाँ पे प्यार नहीं है। प्यार जो होता है ना, वो ये सब चीज़ें नहीं देखता है कि सामने वाला उसका पास्ट कैसा था। आप लोग थोड़ा सीखो, आप उनसे सीखो जो सच में मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ, आप उनसे सीखो। ये जो क्वेश्चन करते हैं ना, ये अनमैरिड ट्विन फ्लेम ज़्यादा करते हैं, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी आप मैरिड ट्विन फ्लेम से भी कुछ सीख लो, ठीक है। वो ऑलरेडी बर्दाश्त कर रहे हैं, आप गर्लफ्रेंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, वो वाइफ बर्दाश्त कर रहे हैं डीएम की, ठीक है। तो जो मैरिड डीएफ होती है ना, वो चीज़ को लेके बहुत मैच्योर होती हैं, उन्हें सच में फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका जो डीएम है वो वाइफ के साथ कैसे रह रहा है। बेचारी क्या करें, मजबूर है, वहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकती हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही है, तो वो क्या करें वहाँ पे। एटलीस्ट इस चीज़ को थोड़ा आप एक्सेप्ट करो। आई नो कि मतलब ये थोड़ा आपको पेनफुल लगता है, इस चीज़ को रिलीज़ करो कि लाइक मैं उसकी बॉडी से नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ, ठीक है। उसने वो गया है अपना कर्मा बैलेंस करने के लिए, अभी वो अनअवेकन है, जब वो अवेकन हो जाएगा तो वो ऐसी हरकतें बंद कर देगा। अब सवाल उठता है, तो क्या डीएम जो होते हैं वो अवेकनिंग के बाद मतलब सुधर जाते हैं, लॉयल हो जाते हैं? जी हाँ, 100% हाँ। अगर आपका डीएम एक बार अवेकन हो गया तो फिर वो किसी भी थर्ड पार्टी में एंटर नहीं कर पाएगा,
समझ गए? जैसे आप लोग अवेकनिंग के बाद कहीं और नहीं जा पाते हो, चाहे कितना भी अच्छा सोलमेट आ जाए, वैसे ही डीएम के साथ होता है। अगर एक बार आपका जो डीएम है वो अवेकन हो गया, तो समझ लो कि अब वो किसी भी थर्ड पार्टी में नहीं जा सकता, किसी से फिजिकल नहीं हो सकता। अगर आप दोनों का सोल, आप दोनों की जो चक्रा है उसकी जो मर्जिंग है अगर वो हो चुकी है, लाइक आपका सोल, आपका जो सैक्रल चक्रा है प्लस आपके डीएम का जो सैक्रल चक्रा है, अगर उसकी मर्जिंग हो गई, ठीक है, तो फिर ये समझ लो कि अब आपका जो डीएम है वो फिजिकली भी किसी और के साथ ओपन नहीं हो पाएगा। समझ गए? प्रॉब्लम तब आती है ना, आप लोगों को क्यों बोला जाता है कि आपको 5D यूनियन पहले करना है डीएम के साथ, भूल जाओ कि 3D में क्या कर रहा है। क्योंकि जैसे ही आप डीएम के साथ 5D यूनियन में आते हो, उसकी सोल के साथ आप यूनियन में आते हो ना, तो उसका जो 3D बॉडी है ना, मतलब आप ये समझ लो कि उसका जो 3D बॉडी है ना, वो कुछ भी कर रहा हो, वो कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, लाइक वो कितना भी इधर भागने की कोशिश कर ले, वो ओपन ही नहीं हो पाएगा। अगर 5D में डीएम ने आपको कमिटमेंट दे दी है, अगर 5D में आप दोनों का यूनियन हो चुका है, तो 3D में आपका जो डीएम है वो किसी और के साथ आपको नहीं दिखेगा। और अगर स्टिल वो आपको दिख रहा है, तो समझ जाओ कि वहाँ पे कर्मा बैलेंसिंग हो रही है, कर्मा रिलीज होने वाला है, कर्मा को ख़त्म किया जा रहा है, लाइक कर्मा बैलेंस किया जा रहा है। समझ गए? तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठिए, ठीक है? अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में आइए। आप में अनकंडीशनल लव की कमी है। अगर स्टिल आप अभी भी अपने डीएम को इस बेसिस पे आप चूज़ कर रहे हो कि लाइक वो तो फिजिकल हो गया, मैं उसको चूज़ नहीं कर सकती, अब जैसे वो डीएम है, ठीक है, यहाँ बात सिर्फ डीएफ की नहीं है, यहाँ डीएम की भी है। डीएम को भी डिवाइन ये लेसन दे रहे होते हैं कि तुम जो मन में जो बैठाल के रखे हो ना कि मुझे पवित्र लड़की चाहिए, अब हम तुम्हें ऐसी लड़की देंगे जिसका इतना सारा कर्मा रहेगा, पास्ट में वो इतने सारे लड़कों के साथ फिजिकल हो चुकी है, हम तुम्हें वही ट्रॉमा देंगे। आप याद रखिए, जो फियर, जो ट्रॉमा आपके अंदर है, जो कंडीशंस आप लगाते हो कि मुझे मेरा डीएम, मतलब जो आप फियर फील करते हो कि लाइक कहीं वो ये काम ना कर ले, कहीं वो शादी ना कर ले, आप लिख के रख लो। अगर आप शादी को लेके फियर कर रहे हो, आपका डीएम शादी भी कर लेगा, मैं सच बता रही हूँ, कर लेगा, ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि डिवाइन को ये नहीं दिखता कि मतलब 3D में आप उसी से कितना अफेक्ट हो रहे हो। डिवाइन को करना क्या है, आपका वो जो फियर है ना उसको ख़त्म करना है। क्यों? अब मैं बताती हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ़ियर है आपका डीएम शादी ना कर ले, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आपका जो ये जो फ़ियर है ना शादी वाला, डीएम इसको मिरर करके सच में शादी कर लेता है, और जब आपकी आंखों के सामने डीएम की शादी हो जाती है, तो फिर आप लोग तब एक्सेप्टेंस में आते हो कि लो, अब तो हो गई शादी, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो हम क्या करें। तो समझ लो कि फिर वहाँ से ये जो फ़ियर है ना वो तो रिलीज़ हो गया। फिर आप लोग क्या सोचते हो ना उस मोमेंट पे कि लो मैम अब तो शादी हो गई, जो जिस चीज़ का डर था वो तो हो ही गया, अब तो मेरे अंदर कोई डर ही नहीं है। तो बस डिवाइन को आपको आपका जो डर है ना उसको निकालना है। तो सबसे पहले ये जितने फियर्स हैं इनको ख़त्म करो। आप लोग जब फियर में रहते हो ना, डाउट करते हो ना, शक करते हो ना अपने डीएम पे कि अरे मेरे से बात नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उधर किसी और के साथ फिजिकल हो रहा हो। और सच में डीएम अगर अनअवेकन है तो वो सच में आपके इस फियर को मिरर करेगा। क्यों? क्योंकि अवेकनिंग अभी उसकी नहीं चल रही है, अवेकनिंग आपकी चल रही है। डिवाइन अभी आपके जो वंड्स हैं, आपके जो फियर्स हैं, उनको रिलीज़ करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस चीज़ को लेके फियर में बैठोगे डीएम वही चीज़ मिरर करेगा। मेरी जर्नी में क्या था मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊंगी। मेरी जर्नी में ये था कि मेरी भी कार्मिक फैमिली मुझे शादी के लिए फ़ोर्स कर रही थी, प्लस मेरे डीएम को भी फ़ोर्स कर रही थी। मेरी जो फ्रेंड थी, ठीक है, उसने हम दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट किया, मुझे आगे भड़काती थी मेरे डीएम के खिलाफ, मेरे डीएम को भड़काती थी उधर। तो मेरी गलती यहाँ पे क्या थी, उन दोनों को कॉन्टैक्ट क्रिएट करवाना। खैर ये मेरी गलती नहीं बोलूँगी मैं इसको, डिवाइन का ही कोई प्लान होगा, क्योंकि सेपरेशन क्रिएट करना तो डिवाइन का कुछ ना कुछ प्लान ही होता है, तभी होता है। तो मेरी फ्रेंड ने यहाँ पे क्या किया, मेरे अंदर हमेशा से इंट्यूशन थी, मेरी बात दोनों से नहीं होती थी, बहुत कम बात होती थी। डीएम से तो एकदम टोटल मेरा नो कॉन्टैक्ट हो गया था, एकदम सेपरेशन चल रहा था। मेरी जो फ्रेंड थी उसकी बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके से वो अपना फ़ोन छुपाती थी, डीएम की सारी चैट, मेरे डीएम की सारी चैट वो डिलीट करती थी और मुझसे कहती थी कि मैं उससे बात नहीं करती। और मेरे डीएम का नाम और मेरा नाम दोनों का नाम नेहा नाम से उसने सेव कर रखा था। तो वो ऐसी ऐसी हरकतें करती थी। तो यार ऑब्वियस सी बात है, कोई भी समझ जाएगा कि तुम कुछ ना कुछ छिपा रही हो। फिर क्या था कि मुझे ड्रीम्स में दिखता था कि मतलब वो मेरे डीएम से शादी करने का प्लान कर रही है। मैं तो ये भी, मेरी साइकिक एबिलिटी इतनी अच्छी है कि मैं तो ये भी समझ गई थी कि मतलब वो मेरे डीएम को मैनिपुलेट करके उसे सच में शादी करना चाहती थी। प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि हम तीनों सेम कास्ट में थे, तो उसने सोचा, उसने दिमाग लगाया, क्योंकि वो मेरे से आके बोलती थी कि यार वो बहुत ज़्यादा रिच है, हैंडसम है, अच्छा कॉम्बो है, लाइक ऐसा ही लड़का चाहिए मुझे। तो मैं देखती थी कि उसको चाहिए क्या, उसको सिर्फ मनी मनी चाहिए उसको भाई, क्योंकि वो हर लड़के से ऐसी बात कर लेती थी। उसका मुझे पता था कि वो कैसी है। तो यहाँ पे मैं किसी के कैरेक्टर को जज नहीं करने बैठी, बस बता रही हूँ आपको कार्मिक ऐसे ही होते हैं, आपको ये बस बता रही हूँ मैं। तो उसने क्या करा कि मुझे ड्रीम में दिखता था कि लाइक वो मेरे डीएम से शादी करना चाहती है और मेरे डीएम से मेरा कंप्लीट सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट था। अब यहाँ पे जैसे ही मुझे इंट्यूशन आई कि मतलब मेरा जो डीएम है
ये जो मेरी फ्रेंड है मेरे डीएम के साथ प्लान कर रही है शादी का और मैनिपुलेट कर रही है उसको, मैंने तुरंत डिवाइन को सरेंडर किया। मैंने कहा डिवाइन, मेरी फ्री विल है कि मेरे डीएम की शादी किसी से ना हो, उसकी पहली और आखिरी पत्नी सिर्फ मैं बनूँ, 3D में भी 5D में भी। और ये मेरी फ्री विल है, मैं किसी को चेस करने नहीं जा रही। और अपना जो डर है मैं आपको देती हूँ, प्लीज़ आप इसे रखो, प्लीज़ मैं आपको देती हूँ, मैं सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ, सब कुछ। और अब मेरी जो प्रॉब्लम है, अब मेरा जो भी फियर है मैं आपको दे रही हूँ, मैं इसको रिलीज़ कर रही हूँ, आज के आज ही मैं रिलीज़ कर रही हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है डिवाइन कि आप ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होने दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या करते हो ना आप लोग डिवाइन को सरेंडर करने की बजाय उसी फियर में बैठे रहोगे, उसी को मैनिफेस्ट करते रहोगे। और आपका जो डीएम है उसी मैनिफेस्टेशन को, उसी फियर को सच कर देगा। फिर आप देखोगे डीएम ने शादी कर ली, फिर आप देखोगे डीएम फिजिकल हो गया। यही गलती करते हो आप लोग। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब तक आप उस फियर को रिलीज़ नहीं करोगे, जब तक आप उस वुंड को रिलीज़ नहीं करोगे, आपका जो डीएम है आपके सारे फियर्स को सच करता जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अगर कोई चॉइस है कि आपको अपने डीएम से शादी करनी है तो आपको सिर्फ डिवाइन को बोल के डिवाइन को सरेंडर करना है और उस फियर को, उस ट्रॉमा को अपने अंदर से रिलीज़ कर देना है कि नहीं, मैंने तो डिवाइन को दे दिया। डिवाइन पे भरोसा रखिए, आपने डिवाइन को दिया है तो डिवाइन इस चीज़ को करेंगे, भरोसा होना चाहिए, आंखें बंद करके भरोसा होना चाहिए। आप लोग कहते हो मैम हमने तो सरेंडर कर दिया, हमें तो फेथ है डिवाइन पे। डिवाइन पे फेथ कैसे रखना है आपको पता भी है। आंखों में पट्टी बंधी है, स्टिल आप कह रहे हो कि डिवाइन मुझे गिरने नहीं देंगे। आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, आपकी आंखें बंद है, आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, फिर भी आपके अंदर इतना फेथ है डिवाइन के लिए कि मेरी आंखों में पट्टी बंधी है, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, स्टिल मैं नहीं गिरूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे डिवाइन मुझे गिरने ही नहीं देंगे। तो इस लेवल का फेथ आपको अपने डिवाइन के लिए रखना होता है कि मैंने अगर डिवाइन को बोल दिया है तो मतलब काम मेरा हो गया। फिर आपको वहाँ पे बैठ के शक नहीं करना है कि नहीं, अगर ऐसे हो गया तो फिर वही होता है, आप लोग मैनिफेस्ट कर लेते हो, समझ गए। अब एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी। अब यहाँ पे डीएम के साथ क्या होता है कि जब डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है और उस टाइम पे जब डीएम को मतलब डीएम फुली अवेकन हो चुकी होती है और डीएम की जब अवेकनिंग चल रही होती है ना, तो उसके मन में आता है डिवाइन फेमिनिन को खोने का डर, समझ गए। जब वो चीज़ को जान लेता है कि मतलब उस लड़की से मेरा अलग कनेक्शन है, जब वो चेज़र बनता है, जैसे अभी तक आप चेजिंग कर रहे थे, अब जब वो चेज़र बनेगा तो सेम फियर जो उसके अंदर होगा वो ऊपर आएगा। अभी तक जिन फियर्स में आप बैठ के जिनको आप हील कर चुके हो और आप हाई प्रिस्टेस एनर्जी में हो, सेम जो फियर है, जैसे कि आपके डीएम के अंदर जो फियर है कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ, तुरंत यहाँ पे सोलमेट की एंट्री हो जाएगी। मैं सच बता रही हूँ आपको। आप लोगों को क्या लगता है कि रैंडमली सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर कर गया? जैसे आप डीएम की थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर लेते हो ना अपने मन से कि वो किसी और लड़की के पास ना चला जाए, आ जाती है थर्ड पार्टी, चला जाता है डीएम उसके पास। वही चीज़ आप डीएम को मिरर करते हो बाद में, जब डीएम फियर में बैठा रहता है ना अपनी अवेकनिंग के टाइम पे कि कहीं मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो उसकी लाइफ में कोई लड़का ना आ जाए, तुरंत के तुरंत कोई ना कोई लड़का आ जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, आप लोग कभी नोटिस करना, आप लोग सोलमेट की एंट्री तुरंत हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कार्मिक क्यों नहीं आता हाई फ्रिक्वेंसी में आने के बाद? क्यों? क्योंकि डीएफ ऑलरेडी हाई प्रिस्टेस एनर्जी में है, कार्मिक को वो टॉलरेट ही नहीं कर सकती, तो डिवाइन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो क्या करते हैं, सोलमेट भेजते हैं। ओके, फिर जैसे ही डीएम मतलब डर की वजह से सोचने लगता है ना, अरे यार कहीं मेरी डिवाइन फेमिनिन मुझसे शादी का ना सोच ले, तुरंत डिवाइन फेमिनिन के अंदर थॉट क्रिएट होने लगता है कि यार मेरा डीएम तो आ नहीं रहा, क्या मैं इससे शादी कर लूँ? तो आप सोचो कि आप लोग एक दूसरे को कैसे मिरर करते हो। सोचो ज़रा आप इस चीज़ को कि आपका जो डीएम है जब वो फियर में उधर बैठा रहता है, उसको खोने का डर रहता है, तो सच में इधर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ जाता है और आप बैठ के कन्फ्यूज़ कि मैम हम क्यों मतलब सोलमेट के लिए मतलब मेरा मन क्यों कर रहा है सोलमेट से मिलने का, क्यों? उधर आपका जो डीएम है ना वो बैठ के यही सोच रहा है कि कहीं वो उससे मिलने तो नहीं चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी लाइफ में कोई लड़का है उससे मिलने जा रही है। इधर आपके मन में क्या, अरे मुझे ना सोलमेट से मिलने का मन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप डीएम की फियर को मिरर कर रहे हो, समझ गए आप लोग? ठीक है। और आपको क्या लगता है कि सोलमेट तो अपने मन से आ गया? नहीं, कभी कभी यहाँ पे डिवाइन का कुछ टेस्ट होता है, कभी कभी कुछ कुछ केसेस में आपका जो डीएम है वो खुद मैनिफेस्ट कर रहा होता है अपना फियर, मतलब वो भी फियर में बैठा है ना, उसको भी डर है आपको खोने का, तो वो खुद मैनिफेस्ट कर रहा होता है कि लाइक मेरी जो डीएफ है उसके लाइफ में कोई सोलमेट की एंट्री ना हो जाए। और होता क्या है, सच में वाकई में सोलमेट की एंट्री हो भी जाती है, समझ गए। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आपको यहाँ पे इन चीज़ों को हील कैसे करना है, पहले मैं डीएफ के लिए बताऊंगी, बाद में मैं डीएम के लिए बताऊंगी। तो डीएफ, अगर आपके जो डीएम हैं उन्होंने आपको सच में चीटिंग करी है, आपको बैटरी डाल के है, आपको गाली दी है,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मीट माई ट्विन फ्लेम करके एक मेडिटेशन है, उस मेडिटेशन में आपको जाना है। ओके, उस फ्रिक्वेंसी में आपको बैठ के, मेडिटेशन में बैठ के आपको हील करना है। अपने डीएम को अपने सामने आपको विजुलाइज करना है। ओके, आपको उसका हाथ पकड़ना है और आपको अपने हार्ट से, डीएम के हार्ट में एक लव फ्रिक्वेंसी जनरेट करनी है। आप इमेजिन करो एक गोल्डन लाइट है जो आपके हार्ट से और आपके डीएम के हार्ट से अटैच है, और वहाँ से लव फ्लो हो रहा है, एक अनकंडीशनल लव फ्लो हो रहा है। और आपको अपने डीएम को बोलना है, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से अवेकन हो जाओ, अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ो। तुम अभी अंधेरे में हो, तुम्हें नहीं पता है कि सही और गलत क्या है, बट स्टिल तुमने जो भी किया, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ करती हूँ। तुम मेरा ही हिस्सा हो, मैं तुम्हारी बॉडी से नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने मेरे साथ जितना भी गलत किया, मैं तुम्हें उसके लिए माफ़ करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार ये मेडिटेशन करना, उसके बाद आप रुक जाना। आपको 10 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं। और होपोनोपोनो भी आप थोड़ा सा बोल लेना यहाँ पे कि लाइक आई एम सॉरी, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमारा जो लव है वो अनकंडीशनल है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आपका जो डीएम है, आपका ही सोल है, तो ये फ्रीक्वेंसी वहाँ तक ज़रूर जाएगी और वो सच में आपके अनकंडीशनल लव को फील करेगा। डिवाइन यहाँ से उसकी जो अवेकनिंग है उसको भी ट्रिगर कर देंगे। और दूसरा कि यहाँ से ना कि आपको अब फियर में नहीं आना है कि लाइक उस फियर को अब आपको डिवाइन को दे देना है कि डिवाइन, मुझे ना ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे डाउट होता है कि कहीं मेरा डीएम अभी भी किसी लड़की के साथ फिजिकल तो नहीं हो रहा। तो डिवाइन, मुझे ना ये चीज़ बहुत पेन करती है, तो मैं ये चीज़ आपको दे रही हूँ, प्लीज़ आप इसको हैंडल कर लेना। और मैं इस ट्रॉमा को और इस फियर को अपने से अलग करती हूँ। मेरा जो भी ट्रॉमा है, जो भी फियर है, मैं डिवाइन को दे रही हूँ और इसको मैं खुद से अलग करती हूँ। ठीक है, इतना करना है आपको। और उसके बाद आपको टेंशन फ्री हो जाना है। छोड़ दो उसको 3D में, डिवाइन देख लेंगे। ठीक है, आप अपना काम करो, क्योंकि देखिए फिजिकल तो हो चुका है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो नहीं एक्सेप्ट करोगे तो जर्नी आपकी डिले होगी। मैं तो सिंपल सी बात बोलती हूँ, देखो, है ना, कोई नहीं, डीएम है आपका। और अब उन डीएफ के बारे, उन डीएम के बारे में बात करते हैं जिनका सवाल था कि मैम मेरी जो डीएफ है, मैं तो भाई पूजा पाठ में लगा हुआ था और मैंने तो डिसाइड कर रखा था मेरी लाइफ में एक ही लड़की आएगी, और अब क्या है, डिवाइन ने मुझे ऐसी लड़की दे दी जिसके तो 6-6 7-7 लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रह चुके हैं उसके पास्ट में। अब मैं उसको कैसे एक्सेप्ट करूँ? सबसे बड़ी बात आपके लिए भी मैं वही बात बोलूँगी, आप अभी तक कंडीशंस लगा के बैठे थे कि मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो प्योर हो। तो डिवाइन यहाँ पे क्या करते हैं, आपके जो फियर्स हैं उनको मिरर करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन ने भी वही करा। अगर आप यहाँ पे न्यूट्रल होते कि कोई बात नहीं, कैसी भी लड़की हो, बस प्यार करने वाली हो, चलेगी, तो मे भी शायद इतने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपके डीएफ के नहीं होते। लेकिन यहाँ पे आपकी अवेकनिंग के लिए डिवाइन को सच में इतने ज़्यादा कर्मा आपके डीएफ को देने थे, ताकि जब आप इस चीज़ को फील करो तो वो ट्रॉमा जो है आपके अंदर, आप उसको रिलीज़ करो। अब यहाँ पे आप खुद को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो कि ठीक है, उसके पास्ट था ना वो, तब तो आप नहीं थे, भाई पास्ट था। अभी आपकी डीएफ आपके साथ लॉयल है ना, अभी आपके लिए वो प्यार फील करती है, लॉयल है ना आपके लिए, तो आप पास्ट क्यों देख रहे हो भाई? पास्ट में तो वो थोड़ी ना जानती थी कि वो जिन लोगों के साथ फिजिकल हो रही है उनके साथ उनका कोई फ्यूचर है कि नहीं है। भाई डिवाइन फेमिनिन्स का लॉजिक क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। डीएम हो या डीएफ हो, दोनों का मैं बताती हूँ। जब ये दोनों अपने अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले होते हैं और जब ये लोग किसी रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि यही पर्सन मेरा है और इससे मैं शादी करूँगा। वो शादी का सोच कर जाते हैं और शादी का सोच कर जाते हैं और अपना कर्मा वहाँ पे पूरा कर रहे होते हैं। वो बेचारे अनविकन होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि ये उनका कार्मिक है, उनका कर्मा है ना। तो उनको नहीं पता होता है, वो चीज़ें होनी ही थी, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था। तो अब आपको बैठ के ट्रॉमा नहीं रखना है, उसको रिलीज़ करो। जो ट्रॉमा अंदर है ना, तो उसको रिलीज़ करो, चाहे आप रो के रिलीज़ करो, चाहे आप गुस्से में रिलीज़ करो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बट आपको रिलीज़ करना है उसको। अंदर रखोगे तो वो ब्लॉक बना रहेगा। मैं सिंपल बोलूँगी, उसको आपको खुद रिलीज़ करना होगा। ठीक है, दूसरा, अगर आपके डीएफ का पास्ट में इतने फिजिकल रिलेशनशिप रहे हैं, एक्सेप्ट करो डियर कि वो आप दोनों ने ही ऊपर बैठ के सोल कॉन्टैक्ट में डिसाइड करा था कि तुम इतनी कर्मा लोगी, मैं इतने कर्मा लूँगा। अब वही है, सोल कॉन्टैक्ट में तो ऊपर बैठ के डिसाइड कर चुके हो कि मैं ये हील करूँगा, तुम ये हील करना। अब वो बेचारी सोल कॉन्टैक्ट पूरा करके जब आपके पास आई है तो आप बैठ के उसको जज कर रहे हो। नहीं तो फिर इसमें प्यार कहाँ है आपका? अनकंडीशनल लव सीखने की ज़रूरत है अभी आपको, है ना। आई नो कि पेनफुल है, 3D माइंड से सोचोगे तो सच में लगेगा चीटिंग है, बेट्रियाल है, पेनफुल है, अगर 3D माइंड से सोचोगे। तो अगर यूनियन में आना है डियर, तो मैं यही कहूँगी, इन सब ट्रॉमा को, इन सब फियर को रिलीज़ करो, अदरवाइज़ इन्हीं सब चीज़ों में स्टक रहो। एज अ विश, मैं सिंपल बोलूँगी। तो बेटर क्या है, हीलिंग कर लो, है ना। अनकंडीशनल लव को समझो, जो हुआ उसको माफ़ करो,
उसको रिलीज़ करो। नहीं माफ़ करोगे तो आप ही स्टक रहोगे। आज नहीं कर पा रहे हो, टाइम ले लो थोड़ा सा। नहीं कर पा रहे हो, स्टिल नहीं कर पा रहे हो, डिवाइन को सरेंडर कर दो कि डिवाइन मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, मेरे से तो नहीं माफ़ किया जा रहा, अब आप ही देख लो। सिंपल सी ट्रिक बता रही हो, जो हीलिंग नहीं कर पा रहे हो डिवाइन को दे दो, अपने तरीके से डिवाइन आपकी हीलिंग करवा देंगे। मेरी खुद की जर्नी में ऐसे काफ़ी सारे फियर थे या कुछ ट्रॉमा थे जो मैं नहीं हील कर पाती थी, है ना। तो मैं क्या करती थी, डिवाइन को सरेंडर, आप देख लेना भाई, मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो नहीं कर पा रही, आप देख लेना। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सारे फियर, सारे ट्रॉमा, सारे इनर वर्क आप उन्हीं को दे दो, वही करेंगे बैठ के, तब तो भाई आपकी जर्नी हो गई कंप्लीट। अरे आपको भी करना है, लेकिन जो चीज़ें बहुत कोशिश के बाद नहीं हो रही हैं तो डिवाइन समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी तरीके से उस चीज़ को हील कराने की कोशिश करते हैं। तो समझ गए आप लोग इस चीज़ में क्या करना है, आपको क्या स्टेप लेना है। कोई ऑप्शन नहीं है, इनर वर्क करो, अपने फियर को रिलीज़ करो। जितना फियर में रहोगे डीएम वही चीज़ बार बार फियर करेगा, फियर रिलीज़ करेगा। और जो डीएम है, जितना ज़्यादा फियर में बैठे रहोगे कहीं मेरी डीएफ की लाइफ में कोई लड़का ना आ जाए, सच में आ जाएगा सोलमेट, मैं सच बता रही हूँ आपको। जितना फील करोगे ना कि कहीं मेरे से ज़्यादा अमीर लड़का ना आ जाए, आ जाएगा, आपसे भी ज़्यादा अमीर आ जाएगा, आपसे भी ज़्यादा हैंडसम आ जाएगा। आप लोग भी मिरर करते हो, आई मीन डीएफ भी आपको मिरर करती है। अभी तक आप डीएफ को मिरर कर रहे थे जब वो अपनी अवेकनिंग में थी, अब डीएफ हाई प्रीस्टेस में है, तो अब आप अवेकनिंग में हो तो डीएफ आपको मिरर करेगी। आप बैठ के सोचोगे कहीं मेरी जो डीएफ है वो किसी के साथ घूमने न चली जाए, वो जा रही है घूमने, उसको भी नहीं पता वो क्यों जा रही है, वो स्टिल जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि वो आपको मिरर कर रही है। और यहाँ डीएफ लोग गिल्ट फील मत करना कि आप लोग किसी सोलमेट से बात कर ले रहे हो तो आप खुद में बैठ के ब्लॉक फील करो, ठीक है। ज़बरदस्ती आपको नहीं जाना है, बट स्टिल अगर डिवाइन की मर्ज़ी से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपको इतना तो अवेयर आप लोग हो ही कि आपको अच्छे से पता है, आप लोग अवेकन हो चुके हो, तो आपको पता है कि आपकी चॉइस कौन है, आपका डीएम है कि सोलमेट है। बट स्टिल अगर आपकी लाइफ में कोई बंदा आता है, आपसे बात कर रहा है, तो आपको वहाँ पे बैठ के खुद में ब्लॉक क्रिएट नहीं करना कि लाइक मैं नहीं मैं बात नहीं कर सकती, ये सब चीज़ नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ट्विन जर्नी में बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं। कई बार आप अपने डीएम को मिरर कर रहे होते हो, कई बार डिवाइन का कोई टेस्ट होता है, कई बार आपका खुद का भी कोई टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के खुद को और दूसरों को जज नहीं करना है, अपना अपना इनर वर्क करिए, प्रैक्टिकल चीज़ें सोचिए, प्रैक्टिकल स्टेप्स लीजिए, ठीक है। ज़िंदगी भर बैठ के आपको हीलिंग नहीं करनी है, तो बेटर है ये जो ट्रॉमा है, जो फियर्स हैं, उनको अभी हील करो और रिलीज़ करो। जितनी जल्दी इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे उतनी जल्दी अपना 3D यूनियन आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। समझ गए आप लोग। तो कितना चीखती हूँ मैं कभी कभी। तो आप लोगों को ये सब टॉपिक समझ में तो आ ही गया ना, ठीक है। तो ठीक है, अगर इस चीज़ से रिलेटेड अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप लोग मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, मैं रिप्लाई दूँगी। ओके, मैं ट्राई करती हूँ मैं सबका रिप्लाई दूँ, क्योंकि मेरे पास तो इनबॉक्स में भी इतने सारे मैसेजेस आ रखे होते हैं, व्हाट्सएप में भी, प्लस लोगों के इतने सेशंस होते हैं कि मैं उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। दूसरा यूट्यूब में भी मैं इतना नहीं देख पाती, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूँ। स्टिल अगर किसी का रह जाता है तो डियर आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना, आप लोग मुझे रिमाइंड करा दिया करो, मैं आपको दोबारा सच में रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो आपको काफ़ी, इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। ओके, तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।